हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज डिस्कस करूंगा कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। इसके साथ साथ वीडियो पर कमेंट भी अवश्य लिखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम, पिछले वीडियो में मैंने थेस थ्योरम का प्रूविंग मैंने आपको बताया था। तो कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम क्या है? इफ ए लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line A parallel to third sides. यहाँ पे आपका एक गिवन है, एक ट्रायंगल है आपका, ये A B C मेरा ट्रायंगल है। इसमें कह रहा है if a line divides any two sides of a triangle इन द सेम रेशियो। कोई लाइन है इस ट्रायंगल की दो साइडों ए बी और ए सी को डी और ई पे कट कर रही है, तो इनका रेशियो सेम है। ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, ये रेशियो सेम है। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट डी पैरेलल टू बी सी, ये प्रूव करना है। थेस थ्योरम में ये था कि कोई ट्रायंगल है, ए बी सी मेरा कोई ट्रायंगल है, और एक लाइन थी जो थर्ड साइड के पैरेलल थी और अदर टू साइडों को डी और ई पे कट कर रही है, तो उनका रेशियो सेम प्रूव करना था। यहाँ पे सीधे इसका उल्टा है कि ए बी सी मेरा कोई ट्रायंगल है जिसमें एक लाइन है डी जो बी सी के एक लाइन डी है जो ट्रायंगल की साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी। तो आपको प्रूव करना है कि जो लाइन सेगमेंट डी है बीसी के पैरेलल है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हम सपोज कर लेंगे कि डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी। कंसीडर कर लेना, लेट डी is not parallel to BC। हम सपोज कर रहे हैं कि D BC के पैरेलल नहीं। तब DC BC के पैरेलल है, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, D से F एक लाइन ड्रॉ करेंगे DF, और यहाँ पे आप कंसीडर करोगे DF है, DF पैरेलल टू BC। हम क्या कर रहे हैं कि D BC के पैरेलल है। अब यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि DF पैरेलल टू BC। ये बताओ, तो DF BC के पैरेलल है तो बाय थेस थ्योरम से क्या होगा? थेस थ्योरम तो यही है कि एक लाइन है जो ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल है, तो अदर टू साइडों को जिन पॉइंटों पे कट करेगी उनका रेशियो सेम आएगा। तो उस थ्योरम से क्या आएगा? डीएफ पैरेलल जब बीसी हो जाएगा तो एडी अपॉन डीबी इक्वल एएफ अपॉन एफसी, ये मेरा रिजल्ट होगा। लेकिन आपका दिया गया है एडी अपॉन डीबी इक्वल एई अपॉन ईसी, ये हमारा क्या है? इक्वेशन 2 होगा, ये गिवन है, ये थ्योरम में दिया गया है। तो इक्वेशन 1 और 2 का आप एलएचएस देखिए, एडी अपॉन डीबी। तो जब एलएचएस इक्वल तो आरएचएस इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2 से, यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा एएफ अपॉन एफसी इक्वल एई अपॉन ईसी। अब क्या करोगे, दोनों तरफ
इसी आएगा। तो इस रिजल्ट में आप क्या कीजिए, आप लिखेंगे AF अपॉन FC प्लस 1 इक्वल AE अपॉन EC प्लस 1। जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो एलसीएम आपका FC होगा और यहाँ पे आएगा AF प्लस FC, यहाँ पे आपका आएगा AE प्लस EC अपॉन EC। अब फिगर में आओ, फिगर में देखिए AF प्लस FC, इन दोनों को ऐड करो तो AC हो जाएगा। इसको लिखोगे AC अपॉन FC, पुनः वहां पे AE प्लस EC, तो AE और EC को जोड़ोगे तो AC ही आएगा अपॉन EC, तो AC से AC कैंसिल, तो आपका आएगा FC इक्वल टू EC। अब फिगर में देखिए FC ये लेंथ और EC, इन दोनों लेंथों को FC और EC दोनों लेंथों को करेक्ट इक्वल हो गई, ये रिजल्ट बता रहा है। इस रिजल्ट को थर्ड कर सकते हैं। तो ये बताओ जो रिजल्ट आया है FC इक्वल टू EC, FC और EC ये दोनों ही इक्वल है, फिगर से तो नहीं लग रहा है कि इक्वल है। तो इक्वल तभी होंगे जब आपका पॉइंट E या तो F पे लाई करे या F E पे लाई करे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप लिख सकते हैं FC इक्वल टू EC तभी संभव है जब आपका, आप लिख सकते हैं E, इसका मतलब है कि E एंड F आर कोइंसाइड। तो E और F कोइंसाइड हो जगह, ये बताओ E और F को या तो E F पर है या तो F E पर है, तो इसका मतलब आपने माना था ना कि D F पैरेलल टू BC, तो जब F E पे आ जाएगा तो D BC के पैरेलल हो जाएगा। इट मींस D पैरेलल टू BC प्रूव। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। तो मैं आपको थेस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम दोनों मैंने बता दिया। अब मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए एक्सरसाइज देखिए, तो एक्सरसाइज आप 6.1 में देख लीजिए, उसके बाद क्योंकि 6.1 में कुछ नहीं है। एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। आल सर्किल आर, आपका ब्रैकेट में दिया गया कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, दो चीजें भरना है। तो ये बताइए सभी सर्किल कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं, सभी आल सर्किल सिमिलर हो सकते हैं। तो आल सर्किल आर आप यहां पे सिमिलर भरोगे, आल सर्किल आर सिमिलर। सेकेंड है आल स्क्वायर आर सिमिलर, आल स्क्वायर आर, इसमें भी सिमिलर ही रहेगा। आल ट्रायंगल्स आर आइसोसेल्स इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आर थर्ड में भरेंगे आप, आर इक्विलेटरल, आल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। फोर्थ है टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो हमारे पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड सेम है तो सिमिलर होंगे। तो मैंने बताया था देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल,
पॉलीगन होने का मैंने दो पॉलीगन सिमिलर होने का कंडीशन में लिखा चुका हूं। पहला है इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। आपको दो सिमिलर फिगर बताने हैं, तो दो सर्किल ले लो या दो क्वाड्रेटर ले लो, सिमिलर हो जाएंगे। मैंने दो ट्रायंगल में आप दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेना, दो आप स्क्वायर ले सकते हो, उनका लेंथ अलग अलग ले सकते हो। जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर मैंने लिया जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है और दूसरा स्क्वायर मैंने लिया जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, तो दोनों सिमिलर होंगे। फिर कह रहा है नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर में आप एक ट्रायंगल ले लो और एक सर्किल ले लो, तो ये नॉन सिमिलर फिगर होंगे। इस तीसरे में कहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो आप क्वेश्चन यही में देख रहे हैं, एक मेरा रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल सिमिलर नहीं हो सकते, तो इसको आप कर लीजिएगा। मैं 6.2 पे डिस्कस करूंगा। 6.2 देखिए, का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड D पैरेलल टू BC, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। फिगर में इधर बना रहा हूं, A B C D E D ये आपका 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, फाइंड BC। इसमें आपका दिया गया है इवन में है DE पैरेलल टू BC, ये इवन है। A B C मेरा ट्रायंगल है जिसमें D BC के पैरेलल है। AD 1.5, DB 3 और AE 1 सेंटीमीटर। फाइंड EC। तो आपको मैंने थेवेनिन थ्योरम बताया था, उसमें मैंने बताया था कि एक लाइन ड्रॉ की गई है जो ट्रायंगल की साइड के पैरेलल है, तो अदर टू साइड को जिन पॉइंटों पर कट करेगी तो उनका जो रेशियो आएगा सेम आएगा। तो D पैरेलल टू BC है, यहाँ लिखेंगे बाय थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम से आपका आएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AD का वैल्यू 1.5, DB का वैल्यू 3, AE का वैल्यू 1 और EC आपको फाइंड करना है। तो आप इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, 1.5 EC इक्वल 3 इंटू 1, तो EC का वैल्यू फाइंड करोगे तो 3 अपॉन 1.5, या आप इसको लिख सकते हैं EC इक्वल टू 30 अपॉन 15। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 दूना 23, यानी EC इक्वल टू क्या आएगा 2 सेंटीमीटर। कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। तो ठीक इसी तरह पहले क्वेश्चन का आप सेकंड कर लीजिएगा। थेवेनिन थ्योरम सही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है E and F are points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel to QR। आपको एक ट्रायंगल PQR बताना है। PQR एक ट्रायंगल आप बना लीजिए। इसमें आपका EF एक लाइन है, EF आपको बताना है कि EF
क्यू आर के पैरेलल होगी कि नहीं चेक करना है। और इसमें आपका रिजल्ट दिया गया है। फर्स्ट इसमें है PE इक्वल 3.9, EQ 3, PF 3.6, FR 2.4 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में। तो आपको ये बताना है, चेक करना है कि EF जो लाइन है QR के पैरेलल है कि नहीं। तो थेल्स थ्योरम के अनुसार ये कि यदि EF लाइन QR के पैरेलल है तो P/EQ, P/EQ का जो रेशियो होगा PF/FR के इक्वल होगा। तो मैं P/EQ फाइंड कर रहा हूं। PE/EQ, तो P/EQ करोगे तो P का मान कितना है 3.9 और EQ का मान है 3, तो 1.3 इसका वैल्यू आएगा। इसी तरह PF/FR का वैल्यू फाइंड कर लो, तो 3.6/2.4 या 36/24 लिख सकते हो। 12 2 या 24, 12 3 या 36, यानी 3.2 यानी 1.5 आएगा। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि PE/EQ does not equal to PF/FR। इन दोनों का रेशियो सेम नहीं है। इट मींस EF does not parallel to QR। EF दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर इस तरह खींचकर और इस तरह कट कर दोगे तो EF does not parallel to QR हो जाएगा। यदि PF/EQ और PF/FR का रेशियो इक्वल आएगा तो आप कह देंगे कि EF QR के पैरेलल है। इस तरह आपको चेक करना है, आप चेक कीजिएगा। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। In figure 6.18, if LM parallel to CV, फिगर दिया गया है। ये आपका ML ABC और ED है। तो इसमें आप अगर फिगर 6.18 if LM parallel to CV and LN parallel to CD, prove that AM/AB equal AL/AD। ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो फिगर में आप देखिए LM CB के पैरेलल है, तो ABC ट्रायंगल हम ले लें और LM CB के पैरेलल है, तो इसमें थ्रेड से अप्लाई किया जा सकता है। अब लिखोगे इन ट्रायंगल ABC में आप लिखेंगे LM पैरेलल टू CB, तो बाय थेल्स थ्योरम से क्या होगा AM/AB कर सकते हैं। देखो AM/AB मैंने थेल्स थ्योरम जब बताया था तो थेल्स थ्योरम में मैंने नोट में लिखाया था, एक जोड़ा था, तो AM यानी पूरी साइड का रेशियो AB से, वही AM/AB मैं लिख रहा हूं। यहां से आपका आएगा AL/AC, इसको वन कर लेंगे AL/AC, पूरी साइड से ले रहे हैं। इसी तरह आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC में
आपका LN पैरेलल टू CD दिया गया है, तो LN पैरेलल टू CD, तो यहां से आपका आएगा AN अपॉन AD कर दो, AN अपॉन AD पूरी साइड से इक्वल AN अपॉन AC, इसको कर लेंगे 2, ये 1 है और 2, तो देखो 1 का RHS AL अपॉन AC, 2 का भी RHS AL अपॉन AC, यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2 से AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD, प्रूफ, यही मेरा रिजल्ट प्रूफ करना था। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन फिगर 6.19 D पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू A, मैं फिगर बना रहा हूं, उसको देखिए। A B C D पैरेलल टू AC, DF पैरेलल टू, सॉरी गलत हो गया, ये आपका AE पैरेलल, यहाँ पे D पैरेलल टू AC है और DF पैरेलल टू, ये मेरा D है और ये मेरा DF है, इससे इसको मिलाया गया है। ओके, इसमें मेरा रिजल्ट है DE पैरेलल टू AC and DF parallel to AE. Prove that BF upon FE is equal to BE upon EC. देखिए आपको जो रिजल्ट दिया गया उसी से DE पैरेलल टू AC, तो ABC ट्रायंगल में चलो, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में D जो है AC के पैरेलल है, यहाँ पे लिखेंगे DE पैरेलल टू AC, तो D जब मेरा AC के पैरेलल है तो आप क्या लिखेंगे AD अपॉन DB इक्वल B अपॉन EC, तो आप क्या लिखेंगे AD अपॉन DB इक्वल BE अपॉन EC, इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद आपका DF जो है AE के पैरेलल है, तो इन ट्रायंगल ABE में चलेंगे, ABE में, क्योंकि DF जो है AE के पैरेलल है, तो यहां से रिफ्रेश करंट अप्लाई करोगे तो AD अपॉन DB इक्वल BF अपॉन FE, इसको कर लेंगे 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए दोनों का LHS क्या है, सेम है, तो आप क्या करोगे, लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2 से आप लिखेंगे BE अपॉन EC इक्वल BF अपॉन FE, प्रूव, यही मेरा रिजल्ट प्रूव करना था। तो मैं अपने लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। ओके।